जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के राज में 130 करोड़ की जनता को लगा झटका। बीजेपी ने 35 साल के लिए बिजली को बेचा। 130 करोड़ की जनता पर टूटेगा महंगाई का कहर। 35 साल के लिए अडानी ग्रुप करेगी बिजली पर कंट्रोल। करोड़ों रुपए में मोदी सरकार ने की होगी डील। धीरे धीरे देश की संपत्ति को बेच रही मोदी सरकार। कहाँ मर गए अंधभक्त। अगर आप भी मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। अब एमपी ट्रांसमिशन कंपनी भी अडानी के कब्जे में। 35 साल तक मध्य प्रदेश की बिजली कंट्रोल करेगा अडानी समूह। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के शासनकाल में देश के सरकारी संस्थानों और कंपनियों का निजीकरण जोरों शोरों में चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है, इसलिए देश की कई सरकारी संपत्तियों को लीज पर दिया जा सकता है या फिर बेचा जा सकता है। इसी बीच खबर सामने आई है कि देश के दूसरे सबसे बड़े व्यापारी गौतम अडानी जल्द ही एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी पर अपना कब्जा जमाने वाले हैं। बीते कुछ समय से गौतम अडानी तेजी से देश की सरकारी संपत्तियों का अधिग्रहण किए जा रहे हैं। अब अडानी ग्रुप द्वारा एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधिग्रहण किए जाने की बात कही जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एमपी पावर ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और उनका संचालक करने वाली महत्वपूर्ण सरकारी कंपनी है। एमपी पावर ट्रांसमिशन के अधिग्रहण के लिए अडानी ग्रुप को 1200 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इस सौदे के बाद अडानी ग्रुप को मध्य प्रदेश में 35 साल तक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूती मिलेगी। इस मामले में कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीबी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने देश में हो रहे निजीकरण पर तंजीनी अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि किस्त किस्त में सब कुछ देने से अच्छा है एक बार में ही देश अडानी के नाम कर दो, क्योंकि मोदी जी मेहरबान तो पहलवान। गौरतलब है कि विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे सरकारी संस्थानों और कंपनियों के निजीकरण का जमकर विरोध किया जा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार अपने करीबी पूंजीपतियों के हाथों धीरे धीरे देश को बेचने का काम कर रही है, जिससे देश के लोगों को पूंजीपतियों का गुलाम बना दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सारे मुद्दों को हल कर लिया गया। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने वापस लिया इस्तीफा, बने रहेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। दरअसल कांग्रेस पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफा वापस लेने और अध्यक्ष पद पर बने रहने का फैसला किया। राहुल गांधी के 12 तुगलक लेन स्थित आवास पर उनसे मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान निकाल लिया गया है। बैठक में कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। सिद्धू ने संवाददाताओं से कहा, मैंने अपनी चिंताओं से राहुल गांधी जी को अवगत कराया, सारे मुद्दों का हल निकाल लिया गया है। हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस लेने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कामकाज फिर से संभालने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा, हमने सिद्धू जी से कहा है कि उनकी चिंताओं पर